जिस दिन इंसान के पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसी दिन उसकी असली ताकत निकलकर बाहर आती है। एक राजा जिसने सैकड़ों लड़ाई जीती है, उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो पिछले 5 साल से हारता चला आ रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरकेश है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा वीर और बुद्धिमान था। उसने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो पिछले 5 साल से उसकी नींद उड़ा रखा था। उसके पड़ोस में एक दूसरा राज्य था। छोटा जरूर था, लेकिन बहुत चालाक और खतरनाक। दोनों राज्य के बीच में एक विशाल और उफनती हुई नदी बहती थी। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा था। राजा ने कई बार उस राज्य को जीतने की कोशिश की। हर बार उसकी सेना पूरी तैयारी के साथ निकलती और नाव में बैठकर नदी पार करती, किनारे पहुंचती, फिर युद्ध शुरू होता। लेकिन हर बार कुछ ही घंटों में उसकी सेना हार जाती, और जैसे ही हार सामने दिखती, सैनिक तुरंत उन्हीं नाव में बैठते और वापस लौट आते। धीरे धीरे पूरे राज्य में डर फैलने लगा। लोग कहने लगे, शायद उस पड़ोसी राज्य को हराना असंभव है। राजा रात रात भर जागता रहता। वो महल की खिड़की से नदी को देखता और सोचता, मेरी इतनी शक्तिशाली सेना है और मेरे सैनिक बहुत बहादुर हैं, फिर भी हम हर बार हार क्यों जाते हैं। एक दिन उसने अपने सबसे बुद्धिमान सेनापति को बुलाया। वह सेनापति कई युद्ध जीत चुका था। उसकी रणनीतियों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। राजा ने भारी आवाज में कहा, मैं थक चुका हूं। 5 साल हो गए, हमें हर बार हार और अपमान का सामना करना पड़ता है। अब मुझे किसी भी कीमत पर जीत चाहिए। सेनापति कुछ समय शांत रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस बार युद्ध मैं अपनी योजना से लड़ूंगा, लेकिन आपको मुझ पर पूरा विश्वास करना होगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। अगली सुबह पूरा राज्य युद्ध की तैयारी में जुट गया। सैनिक कवच पहन रहे थे, घोड़ों को तैयार किया जा रहा था, ढोल बज रहे थे। लेकिन इस बार सैनिकों के चेहरे पर उत्साह कम और डर ज़्यादा था, क्योंकि उनके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर फिर हार गए तो। कुछ सैनिक आपस में फुसफुसा भी रहे थे, हम पिछले 5 साल से हार ही तो रहे हैं, इस बार भी शायद वही होगा। सेनापति यह सब सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पूरी सेना नाव में बैठकर नदी पार करने लगी। नदी की लहरें तेज थी, आसमान में काले बादल छाए थे, मानो प्रकृति भी आने वाले युद्ध का संकेत दे रहा हो। कई घंटे बाद सेना दूसरी तरफ पहुंच गई। सैनिक उतरकर अपने हथियार संभालने लगे। तभी अचानक सेनापति जोर से चिल्लाया और बोला, सभी नावों को जला दो। पूरा मैदान शांत हो गया। सैनिकों को लगा शायद उन्होंने गलत सुन लिया। फिर से आवाज आई, सभी नावों को जला दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। एक सैनिक घबराकर बोला, महाराज, अगर हम हार गए तो वापस कैसे जाएंगे। सेनापति की आंखों में आग था। वह ऊंची आवाज में बोला, सुन लो सबके सब, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो जीत कर जाओगे या यहीं मर जाओगे। कुछ ही पलों में सैनिकों ने अपने ही नाव में आग लगा दी। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। अब नदी के उस पार लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सैनिकों की दिल की धड़कन तेज हो गई। डर अब भी था, लेकिन उस डर के साथ एक नई आग भी पैदा हो चुकी थी। अब उन्हें समझ आ गया था, अगर जिंदा रहना है तो जीतना ही पड़ेगा। उधर दुश्मन की सेना हंस रही थी। उन्हें लगा ये लोग डर के मारे पागल हो गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन लोगों के पीछे हटने के रास्ते बंद हो जाते हैं, वे सबसे खतरनाक योद्धा होते हैं। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की आवाज़ पूरे मैदान में गूंजने लगी। घोड़े दौड़ने लगे,
तीर आसमान चीरने लगे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले जहां सैनिक डरकर पीछे हट जाते थे, वे आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। एक घायल सैनिक भी जमीन से उठकर फिर से लड़ाई लड़ने लगता था, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे दुश्मन की सेना टूटने लगी, उनका आत्मविश्वास खत्म होने लगा और आखिरकार शाम होते होते विजय का शंख बज उठा। 5 साल बाद राजा की सेना जीत चुकी थी। यह समाचार जब महल पहुंचा तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा अपनी वीर सेना और सेनापति के स्वागत के लिए दौड़कर महल से बाहर आया। उसने सेनापति को गले लगा लिया और पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाया? तब सेनापति मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब तक सैनिकों के पास वापस लौटने का रास्ता था, वे पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे। उनके मन में कहीं न कहीं हार मानने का विकल्प मौजूद था। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे का रास्ता खत्म किया, जीत ही एकमात्र विकल्प बन गई। राजा कुछ पल चुप रहा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यह बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, जिंदगी की भी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब तक हमारे पास प्लान बी होता है, हम प्लान ए पर पूरी ताकत नहीं लगाते। जिंदगी में बड़ी सफलता पाने के लिए कभी कभी पीछे हटने के रास्ते बंद करने पड़ते हैं। या तो जीत या कुछ भी नहीं। यही सोच इतिहास बदल देती है।